प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु जो है वो हमें सही बातों की शिक्षा देने में लगे रहे हैं, और पवित्र आत्मा भी जो है इस बारे में कि हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को समझें, जैसा हम देख चुके हैं। और एक शब्द जो है आरंभिक कलीसिया में जो है वो इस्तेमाल हुआ, वो था ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप। कई लोगों ने बताया कि हमें पश्चाताप हुआ, लेकिन बाहरी रीति से, आंतरिक रीति से वे नहीं बदले। और ये बात वे व्यक्ति ही जानते थे और परमेश्वर जानता था। और ये समस्या जो थी वो इजरायलियों में, उन याजकों महायाजकों में थी। कहने को वे बड़ी पोस्टों पे थे, लेकिन मन नहीं परिवर्तित था। और मैं आपके लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पद 14 और 15 पढ़ रहा हूं, तो मेरे साथ निकाल लें। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 और 15। यहाँ यूं लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और परमेश्वर और सुसमाचार पर विश्वास करो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, मन फिराओ। और बाइबल इस विषय में और भी बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये ट्रू रिपेंटेंस जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके विषय में जो है पुराने नियम में सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि कह कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा था। इसलिए प्रभु ने जब मत्ती रचित सुसमाचार में आप देखेंगे कि जैसे ही वो पहाड़ी उपदेश शुरू कर, प्रभु ने कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। चाहे आश्चर्य कर्म करते हो, चाहे दुष्ट आत्माएं निकालते हो, चाहे बीमारों को चंगा करते हो, लेकिन इसके बावजूद महत्वपूर्ण चीज क्या थी? फल। कई लोगों के फल वैसे नहीं है जैसे परमेश्वर अपेक्षा करता। इसीलिए परिवर्तन जो है बहुत लंबे स्तर पर हुआ। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अंत के दिनों में कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। और देखें, प्रभु ने ये ग्रेट कमीशन हमने लूका रचित सुसमाचार में देखा कि प्रभु ने कहा कि दो चीज। पहली चीज, पापों की क्षमा का प्रचार, रिपेंटेंस, और पापों की क्षमा, मन फिराओ और पापों की क्षमा। ये प्रभु ने दो चीज कही लूका रचित सुसमाचार में, और चेलों को सिखाई। और चेलों से कहा, ये बात जो है सारी कलीसिया में, सारे जगत के छोर तक, मन फिराओ और पापों की क्षमा। और प्रभु ने जो है इस चीज के लिए कहा, जैसे कई जगह रिपेंटेंस मतलब एक सॉरी शब्द बोल देना कि सॉरी गलती हो गई। और कई लोगों का ये कि भारी रीति से जो है अभी तो सुधर जाओ, बाद में देखेंगे। लेकिन जो है सही कंसेप्ट ये कि आपका हृदय, आपका ब्रेन जो है उस पाप की ओर परिवर्तित हो। अभी तक जो चीज हम कर रहे थे उसकी ओर परिवर्तित हो। और जो है ये परमेश्वर चाहता था, जो है
सच्चा पश्चाताप जो है, ऐसा लिखा है कि वो आंसू भी लेकर के आता है, आंसू लेकर के आता है। सिर्फ दुखी हो जाना रिपेंटेंस नहीं होता, जो है सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को उभारता है, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को उभारता है। जबकि दुनिया का दुख हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति कोई संवेदनशील नहीं होता। रोते हैं, दुख होता है, लेकिन इससे परमेश्वर के प्रति कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ तो नहीं। सिर्फ सॉरी कह देने से, सिर्फ बाहरी रीति से नहीं, आंतरिक रीति से, मन के हृदय के परिवर्तन से, और जो है सही परिवर्तन जो है आपको सच्चे फल लाने में जो है मदद करता है। और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि सच्चा परिवर्तन उन्हें परमेश्वर की ओर अग्रसर करता है, और फिर लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, परमेश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। और जो है प्रभु ये बताते हैं, और रिमिशन या पापों से छुटकारा जो है वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि छुटकारा प्रभु ने दे दिया, अब हमको सुधरते चलना, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम प्रभु में बराबर बने, प्रभु में बराबर बढ़ते रहे। जैसा मैंने अपने जीवन के बारे में बताया था कि वो अश्लीलता जो है एकदम नहीं छूटी, उसमें समय लगा, और प्रभु ने धीरे धीरे करके छुड़ाया। प्रभु आपके जीवन में भी यही चाहता है कि प्रभु के जो आपने भरोसा करा और प्रभु ने आपको जो पापों से छुड़ाया, उस छुटकारे में आप आगे बढ़ते रहें, और प्रभु जो है आपकी मदद करता रहे। प्रभु आपसे यही चाहते हैं, और जिन लोगों ने पश्चाताप किया, हमने उनके उदाहरण देखे, और सच्चा पश्चाताप जो है बाइबल में कई जगह वर्णित है, और सच्चे पश्चाताप के बारे में बाइबल जो है बहुत सारी जगह बताती है, एक जगह नहीं, कई जगह प्रभु का वचन सच्चे पश्चाताप के बारे में जो है बयान करता, और अपने पापों को स्वीकार करना सिर्फ नए नियम में नहीं, ये देखें सब पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, दूसरा पतरस, यहां पर भी जो है इन लोगों ने, कलीसिया ने पश्चाताप किया कि वे प्रभु के प्रति वफादार रहे, और जो अपराध करने की क्षमता थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, और जो है प्रभु ने ये चाहा कि हम इसमें आगे बढ़ते रहें। और जैसा हमने देखा था, निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया और उन पापों को फिर से नहीं दोहराया, तो प्रभु ने उनके पापों को क्षमा किया।
उनके पापों को क्षमा किया। और जो है ये नहीं वर्ल्डली सॉरो, या आप दुखित हुए, आपके आंसू भी आए, लेकिन संसारिक दुख जो है आपको पश्चाताप का मन नहीं उत्पन्न करता। और जो परमेश्वर के प्रति दुख या उन पापों के प्रति जो दुख हुआ, वो आपको परमेश्वर की ओर बढ़ाता है, वो परमेश्वर की ओर ले करके चलता है। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा हृदय परिवर्तन जो है आपके दिल में परिवर्तन लेकर आता है। दिल में परिवर्तन। आप अभी तक ऐसे चल रहे थे और यूं टर्न हो गए। जो हिस्सा हमने पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार का, ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा परिवर्तन, ये सच्चा परिवर्तन, ये जिस मार्ग पे अभी तक हम चल रहे थे उससे चेंज हुए, उससे चेंज हुए। और ये वो निन्वे के लोगों का परिवर्तन, जानवरों, मनुष्यों, सब ने, राजा ने, यहां तक सब ने जो है परमेश्वर के सामने मन फिराया। परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनी और इनके अपराध क्षमा किए, और इनको जो विनाश करने का प्रभु ने वचन कहा था, वो वचन प्रभु ने वापस ले लिया। और सच्चा परिवर्तन जो है ये टर्न फ्रॉम, ये रिपेंटेंस, रिपेंटेंस जो है किससे बदले? पाप से, शैतान से, मृत्यु से, और किसकी ओर आए? उद्धार की ओर, प्रभु की ओर, जीवन की ओर। ट्रू रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस प्रभु के द्वारा जो है वो परिवर्तन का कारण होता है। और दिल से जो परिवर्तन आया वो सच्चा परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन, ये सच्चा परिवर्तन और ये झूठा परिवर्तन, दिखावे वाला परिवर्तन बाहरी रीति से, लेकिन आंतरिक रीति से जो परिवर्तन आया वो बाहरी रीति से भी प्रकट हुआ। वो रिपेंटेंस नहीं कि जब आप रोने लगे। सच्चा रिपेंटेंस मतलब जब आप परिवर्तित हुए, जब आप परिवर्तित हुए। जो है झूठा परिवर्तन जो है सिर्फ एक ढोंगी दिखावापन होता है कि हाँ मुझे बुरा लगा, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होता। और सच्चे परिवर्तन में हृदय परिवर्तन होता है। बोलते नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि प्रभु ये फिर से मुझसे गलती ना हो, ये गलती फिर से मुझ में ना हो। और प्रभु इन वचनों के द्वारा जो है अपने लोगों को संभालते हैं। सो दोस्तों, किसी और के प्रति ईमानदार नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने, और परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं पिताजी। कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है, और प्रभु शब्द मुंह में भी नहीं आने पाते कि आप उन्हें पढ़ लेते हैं, हृदय के विचार पढ़ लेते हैं। और प्रभु क्या कहें, हम आपके प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। कई बार हम गिरे हैं प्रभु, लेकिन आपने हमें खड़ा किया और चाहा कि हम आप में लगातार बने रहे। प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको समर्पित करते हैं। अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। प्रभु ये सौभाग्य प्रदान करें, आपके मार्गों पर चलते जाएं ईमानदारी से। प्रभु ये सौभाग्य प्रदान करें।
धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो इस कार्य में हमारी सहायता करता है, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.